हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रा नाबिर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देखते हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। यकीनन ये आपका फेवरेट प्रोग्राम है। आज आप इस प्रोग्राम को लाइक करते बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं और जब हम आपके फीडबैक को देखते हैं तो दिल खुशी से भर आता है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में कर रहे होते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। मैं आपके सामने चंद वर्सेस शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। मेरा ईमान है कि इन वर्सेस के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत टॉपिक हम शेयर करने को है। आज के एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो किस तरह से उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया और यकीनन वो नूर थे और नूर ने क्या काम किया, कैसे तरीकी को जुदा किया। जब हम इब्तिदा में देखते हैं आसमान और ज़मीन को खुदा ने कितनी खूबसूरती से बनाया, तब भी तरीकी थी। आज बड़ी गहरी चीज़ों को भी हम सीखने की कोशिश करेंगे पास्टर नील से, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? खुदावंद की शुक्रगुजारी है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि मौसम भी चेंज हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका गला खराब है, जिनको फ्लू है, आप ज़रूर अपना खास ख्याल भी रखें। अपने बच्चों की भी टेक केयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सूप का इस्तेमाल करें। और आज की जो वर्ड्स भी मैंने शेयर की थी, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था और मैं ये समझता हूँ कि इस आयत में पूरी बाइबल जो है वो आ जाते यीशु मसीह इब्तिदा में खुदा के साथ था क्योंकि वो खुदा का कलीमा है और इस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात भी करेंगे। जी बिल्कुल। अब वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अलीजा नसीर के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया, आसमान और ज़मीन का मालिक और मालिक, अब्दियत के बाप सुलह सलामती के शहजादे अब आप जी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है बाप जी। मैं अपने मम्मा पापा के लिए दुआ करती हूँ बाप जी। मेरे मम्मा पापा को छूना, ब्लेस करना, बरबर कर देना बाप जी। टीचर जनाब, पास्टर नील की टीम के लिए दुआ करती हूँ बाप जी। उनको भी अपने जलाल के लिए ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना बाप जी। मैं अपने बहन भाइयों को दुआ करती हूँ बाप जी। मेरे बहन भाइयों को छूना, ब्लेस करना, बरबर कर देना बाप जी। संडे स्कूल तमाम बच्चों को छूना, ब्लेस करना, बरबर कर देना बाप जी। मिलके पाकिस्तान में अमल और सलामती को कायम करना बाप जी। जब हम कलाम को सुने और उस पर अमल कर बाप जी, ऐसा नो कान से सुन ले और दूसरे कान से निकाल दे, मतलब का उस पर अमल करने वाले बन जा बाप जी। तो कहता मांगोगे तो पाओगे, दरवाजा खटकाओगे तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। तो कहते जमना आपसे एक या दो जवान तो यहाँ पर मौजूद है, तेरे तक की यहाँ पर लग चुका है बाप जी। मेरे छोटे को जाकर सुन कबूल कर, मांगते पालते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, जैसे कि हम प्रोग्राम के आगाज में चंद वर्सेस को भी शेयर कर चुके हैं और बाइबल मुकद्दस के इसी चैप्टर को जब हम आगे चल के पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। जी बिल्कुल, मैं आज के इस प्रोग्राम के तौसीफ से एक बात करना चाहता हूँ। किताब मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयात हैं जिसमें यीशु मसीह की ज़मीनी मिनिस्ट्री के सफ़र में उन्होंने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया जो है वो तारीकी है क्योंकि जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो तारीकी के अंदर है। यीशु मसीह ने तमाम तर बने हुए इंसान के लिए फिदिया के तौर पर अपनी जान दी है। जो उसे कबूल कर लेते हैं वो रोशनी में आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि
कि पूरी दुनिया के लिए सलीब पर जान दी गई है, तो पूरी दुनिया रोशनी में आ गई है। जो उसे कबूल करते हैं वो खुदा के फर्जंद बनने का हक पाते हैं, तो वो दुनिया का नूर बन जाते हैं, तारीकी उनमें से नहीं निकल जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया में, लेकिन इस दुनिया का मुझ में कुछ नहीं है, इस दुनिया के हाकिम का, प्रिंस का मुझ में कुछ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया का जो हाकिम है और इस दुनिया का खुदा जो है वो शैतान को भी कहा गया है। और मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो इस तारीकी के हाकिम के कब्जा के अंदर पड़े हुए हैं, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, वो शैतान के कब्जा के अंदर है और वो तारीकी के अंदर है। यीशु मसीह में जब आ जाते हैं तो फिर रोशनी आनी चाहिए। और रोशनी कैसे आएगी? बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम उनके कामों से जानोगे कि वो मेरे शागिर्द हैं। जी बिल्कुल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई मिनिस्ट्री कर रहा है, अगर कोई खुदावंद के साथ चल रहा है, अगर कोई खुदावंद में जिंदगी गुजारना चाहता है, तो फिर जरूरी है कि वो खुदावंद के मुताबिक चले। मिनिस्ट्री में अक्सर हम क्या करते हैं कि हम बीज बोते हैं, और हकीकत है मिनिस्ट्री में जब आप कलाम सुनाते हैं, आपका कलाम गॉस्पेल को स्प्रेड कर रहे हैं, आप इस बीज को लोगों के दिलों के अंदर बो रहे हैं, तो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आपने बीज नहीं बोना, क्योंकि मालिक वो है, खेत उसका है। तो फिर उससे पूछना है कि तू क्या चाहता है कि इनकी खुराक क्या है, इसको इस खेत में कौन सा बीज जो है वो बोया जाए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आलू की जगह टमाटर, टमाटर की जगह आलू बीज रहे हैं, तो ये गलत है। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक उसके खेत में बीज नहीं बिखेरना, बल्कि उसके खेत में उसकी मर्जी के मुताबिक बीज बोना है, तो फिर हम रोशनी में आ सकते हैं। और ये इंतहाई जरूरी है कि खुदावन जहां पर जिस कलाम की जरूरत है वो आपको देता है, फिर वहां पे वही कलाम जो है वो सुनाया जाना चाहिए, और उससे बेहतरी आती है, क्योंकि कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, और रोशनी कामों से जाहिर होनी है। जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैबलो देखें, डीप डीप। आइए मिलकर देखते हैं। जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, डीप डीप। आपने यकीनन बरकत को हासिल किया होगा, और जितने भी संडे स्कूल टीचर्स इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप हमारे टैबलोस को लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारा कल हमारे बच्चे, आप ज़रूर उसको विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप उसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की स्टोरीज, और वो एपिसोड जो आप मिस कर देते हैं, वो तमाम एपिसोड्स जो हैं वो वहाँ पर है। आप ज़रूर विजिट कीजिए
कीजिए और उनको देखिए, और आप इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करके अपनी बरकत को भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो यकीनन वो कलाम जो है वो उनके लिए भी बाइस बरकत ठहरता है, और आप ज़रूर जो है वो अच्छे कामों में अच्छा हिस्सा डाला करें। जैसे कि आज हम बात भी कर रहे थे खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के बारे में। यकीनन वो नूर हैं, वो नूर थे और नूर ही रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे मौजूदात हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं जो यीशु मसीह ने किए इस दुनिया में रहते हुए, और आज भी उनके नाम से मौजूदात होते हैं। जो सबसे पहला मौजूदा जिसके बारे में हम देखते हैं वो काना गलील की शादी के बारे में हम देखते हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग के अंदर कि काना गलील में यीशु मसीह ने जो है क्योंकि वो शराब पीना चाहते हैं, फिर वो इस हवाला को जो है वो बयान करते हैं जो यीशु मसीह का ज़मीनी मिनिस्ट्री करते हुए पहला मौज़ा था। और चूँकि वो काना गलील के घर में शादी में थे और वहाँ पर मैं ख़त्म हो जाती है, और फिर लोग जो शराब पीने वाले हैं वो मैं को और शराब को जो है वो इसका फ़र्क नहीं समझ पाते, और वो ये समझते हैं कि जी हमें इजाज़त दी गई है और बाइबल मुकद्दस जो है वो मना करती है कि शराब के मतवाले ना बने और नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और एक तरफ तो बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ देखें कि मैं बनाई जा रही है, तो फिर लोग इसका फ़र्क नहीं समझ पाते। तो मैं यहाँ पर बड़ी वसूख के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं और शराब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शराब जो है वो ताज़ा अंगूरों का रस नहीं होता, बल्कि उसे दबाया जाता है, और कई कई महीने जो है और जितना पुराना फ्रूट गल सड़ जाए और फिर उसकी शराब जब बनती है तो फिर उसे शराब कहा जाता है जो गले सड़े फलों का, यानी उसे कई कई दिन या कई कई महीने जितनी पुरानी हो उतनी ज्यादा लोग उसको कहते हैं जी ये ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैं जो है ये ताज़ा अंगूरों का रस है, और मुझे किसी ने कहा जी मैं तो शराब, मैं कहा जी मैं ताज़ा अंगूरों का रस था, और अगर आप ये चाहते हैं मैं पीना चाहता हूं तो फिर आप ताज़ा अंगूरों का आप अंगूर खा भी सकते हैं। तो लाइक के ये फ्रेश फ्रूट्स हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं जो है वो यीशु मसीह भी, क्योंकि मैं हमें उसे लेने की जरूरत है। उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त क्या हूं जी, मैं वो जो डालियां मेरे साथ पेवस्त रहती हैं वो फल लाती हैं, और जो यीशु मसीह से अलग हो जाती हैं वो काटी जाती हैं और आग में झोंकी जाती हैं। तो इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी बूटा है, दरख्त है। तो यीशु मसीह जब अंगूर का दरख्त है तो हमें यीशु मसीह को मैं की तरह अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। और ये फ्रेश फ्रूट्स है और ताज़ा ग्रेप्स है, फ्रेश ग्रेप्स है, तो उसे जिंदगी में लेना है। और ये बिल्कुल हरगिज़ इजाजत नहीं दी गई कि आप जो है वो इस आयत को लेके तो फिर इसको तोड़ मरोड़ के अपने मफादात के लिए, अपनी नशाबाजी के लिए जो है इस्तेमाल करें। आप जितने शराब के मतवाले आप शराब पीते हैं, आपको द लस्ट ऑफ अल्कोहलिक हैं आप, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस इसको मना करती है। शराब और मैं में फ़र्क है। यीशु मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी बूटा है, दरख्त है, उसे जिंदगी में लेना है। वो हकीकी मैं यीशु मसीह को लेना, उसके कलाम को लेना है, उसकी बातों को लेना है, और फिर आप इस मैं में अपनी जिंदगी को देखेंगे कि आप किस तरह यीशु के दीवाने होके, पलूस ने इसको लिया और फिर वो यीशु का दीवाना बन के पूरी दुनिया में इंजील को, गॉस्पेल को स्प्रेड करता रहा। और जब आप यीशु मसीह से इस मैं को ले लेते हैं तो फिर आप इंजील के दीवाने हो जाते हैं, फिर आप इंजील को लेकर दुनिया तक जाते हैं। और फिर जैसे सीनियर पास्टर फजल साहब भी कहते हैं घर घर में इंजील सुनाएंगे, पहले यीशु का नाम बताएंगे, तो फिर आप इस इंजील को लेकर लोगों तक जाते हैं। और यही है कि मैं एक्यूजर नाम। जी बिल्कुल, बड़ा आप खूब से शेयर कर रहे हैं कि अगर हकीकी मैं को लेना चाहते हैं तो फिर हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, और यकीनन वही अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं। अगर आप हरे भरे रहना चाहते हैं तो यकीनन उसके साथ जुड़ जाएंगे
तो आप फ्रूटफुल बन जाएंगे, आप की जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बन जाएगी। आपको चाहिए कि आप खुदावंद यीशु मसीह में रहना शुरू करें, उसमें बढ़ना शुरू करें, उसमें चलना शुरू करें, ताकि लोग जाने कि आप मसीह के बेटे और बेटियां। जब हम यीशु के साथ जुड़ जाएंगे तो इब्लीस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुश्किलात अगर जिंदगी में हैं तो इन मुश्किलात से कह दें कि मेरा खुदा बड़ा है। सो अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी 27 नवाज से सुने। आइए मिलकर सुनते हैं। मुझे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम 27 नवाज है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है काना गलील में शादी। गलील के शहर काना में एक शादी थी। यीशु और उसके शागिर्दों की भी इसमें दावत थी और उसकी माँ भी वहाँ थी। जल्द ही मैं ख़त्म हो गई। यीशु की माँ ने उससे कहा, इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने जवाब दिया, माँ तुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या करूँ, वक्त आने पर मैं कुछ करूँगा। यीशु की माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वैसा ही करना। दस्तूर के मुताबिक वहाँ 6 बड़े मटके रखे थे। यीशु ने खादमों से कहा, इनको पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें ऊपर तक भर दिया। यीशु ने कहा, इसमें से कुछ मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। उन्होंने उसे चखा और बहुत उम्दा पाया। यीशु वो जानते ना थे कि ये कहाँ से आई है, लेकिन जिन खादमों ने उसे निकाला था वो जानते थे। यीशु ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा, सब लोग अच्छी मैं पहले पेश करते हैं और मामूली उस वक्त जब सब सेर हो जाए, लेकिन तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। सो प्यारे बच्चों, ये पहला मौज़ा था जो खुदा ने काना गलील में दिखाया। इससे खुदा की कुदरत जाहिर हुई और उसके शागिर्द ईमान लाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी और आप इस स्टोरी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसको रीड कर सकते हैं। और ये जो पहला मौज़ा खुदा यीशु मसीह ने काना गलील में किया और यहाँ से हम देखते हैं कि खुदा का जलाल जाहिर हुआ और शागिर्द जो है वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए। और इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहाँ चंद रोज तक रहे। डेफिनेटली वहाँ पर खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी मौजूद थे, मुकद्दसा मरियम भी मौजूद थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये मौज़ा वहाँ पर किया तो मैं कहती हूँ कि वो उस फैमिली के लिए क्या ही खुशाइन बात होगी कि उनके दिल खुशी से भर गए होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ उनकी इज्जत में भी मेहमानों ने कहा कि जी पहले तो आपने इतनी अच्छी मैं नहीं दी, बाद में आपने अच्छी मैं दी है। और मैं यहाँ पे बड़ी वसूख के साथ ही बात कहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं, वो सरफराज करते हैं। लिखा है इज्जत तेरी वधाएगा, हमें ज़बूर भी गा, इज्जत तेरी वधाएगा याकूब दा खुदा। तो याकूब का जो खुदा है वो इज्जत को बढ़ाता है। यीशु मसीह जो है वो इज्जत को बढ़ाते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जनाब यहाँ पे यीशु मसीह ने शागिर्दों को जब चुना और 12 शागिर्द यीशु मसीह ने चुने, याद रखें उन 12 शागिर्दों में किसी ने भी शिफा पाकर यीशु मसीह ने किसी को शिफा दी और फिर उसे शागिर्द बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीलिंग लेने के लिए जो लोग आते हैं वो शागिर्द नहीं बनते, बल्कि जो यीशु मसीह को लेने के लिए आते हैं वो शागिर्द बनते हैं। जो यीशु के साथ रहना चाहते हैं वो शागिर्द बनते हैं। और 12 रसूल जो आगे चलकर हम अमाल की किताब में देखते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों ने उससे पहले यीशु मसीह से शिफा पाई, उसके बाद भी शिफा पाई, और उन शिफा पाने वालों में से एक भी रसूल नहीं निकला। तो इसका मतलब है जो रसूल बनते हैं या जो रसूल अपोस्टोलिक खिदमत जिनके पास आ जाती है, जिनके पास मुबशराना खिदमत होती है, वो यीशु मसीह के मौज़ात को देखकर नहीं बल्कि यीशु मसीह की इस खुदाई कुदरत को देख के, बड़े कामों को देख के यीशु मसीह के साथ रहने के लिए आ जाता और फिर वो यीशु के साथ मिलकर काम करता। और जो जिन्होंने शिफा पाई उनमें से एक भी रसूल नहीं था। और बाद में उसने शायद बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई वाकया भी नहीं है जिसने बड़ा काम किया हो। तो 12 रसूलों को जिनको चुना गया वो यीशु मसीह के साथ रहे। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि इंजील का काम किया जाए तो फिर हमें यीशु मसीह के साथ रहना है। और
यीशु मसीह के साथ चलना है, फिर वो इज्जत आपकी बढ़ाता है। और आप देखें कि पूरी अमाल की किताब पौलुस रसूल, पतरस, बरनबास, थिमोथी, स्तिफनस और इन सारे रसूलों से भरी हुई है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा काम किया है यीशु मसीह के बाद। इब्तदाई कलीसिया को जो है वो लीड किया और इब्तदाई कलीसिया को कायम करने में इनका अहम किरदार रहा है। यीशु मसीह के लिए सैक्रिफाइस किया इन्होंने, यीशु मसीह के लिए मरना गवारा किया, कई उल्टी सलीब पर, कई पत्थरों से और कई तेल के जलते हुए कड़ाहों के अंदर डाल दिए गए, खालों के अंदर सी दिए गए, आरों पर चीर दिए गए, तो भी उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। हमें यीशु मसीह के साथ पेवस्त रहना और उसके साथ ये जिंदगी भर का ताल्लुक है जो यीशु के साथ है। हालेलुया, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। आई होप सो आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे होंगे। सो अभी वक्त है कि हम आज की बच्चों की बड़ी खूबसूरत गेम है, आइए देखें और एंजॉय करते हैं मिलकर। तो जी वर्स अभी आपने ये खूबसूरत गेम देखी, आई होप सो आपने इंजॉय किया होगा। और जितने संडे स्कूल टीचर्स वॉच करें आप जरूर बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज भी करवाया करें ताकि बच्चे जो हैं वो कलाम के साथ साथ इंटरटेन भी हुआ करें। और ज़रूर वो तमाम बच्चे जो हमारे किड्स क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सीखा हुआ है, अगर आपको स्टोरी आती है, आप शेयर करना चाहते हैं तो भी आप
आके अपनी स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अभी हम आते हैं पास्टर अनिल की तरफ, उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पे आपके साथ क्या शेयर करेंगे। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे IST पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी बसर करना शुरू करें। अगर आप खुदावंद से दूर हैं और सिर्फ बनाम क्रिश्चियन है, मसीही हैं, आपके ID कार्ड पर, आपके पासपोर्ट पर मसीही लिखा हुआ है, तो ये काफी नहीं है, बल्कि आपके नाम किताब हयात में लिखे होने चाहिए। और उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि आप किताब मुकद्दस के अच्छे तालिब इल्म हो, आप मट्टी के बर्तनों में इस खजाने को समेटने वाले हों, किताब मुकद्दस को अप्लाई करें और किताब मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा का कलाम आप में बढ़ता चला जाए और फिर पौलुस की तरह ये कहना शुरू करें। मैं ये चाहता हूं कि आप उस लेवल तक जाएं जहां पर आप ईमान के उस लेवल तक, जहां पे जाके आप ये कह सके कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं, खुदावंद आपके साथ हो, ईमान में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और चर्च रूटीन को जो है वो रेगुलर करो, जिंदा चर्च का हिस्सा बने। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइजिक टीवी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।